है कि इसके अंदर जो था 1 लाख किलो वजन था, इसीलिए इस तोप का नाम पड़ा लाखा तोप। और इस तोप को सिर्फ एक ही बार चलाया गया था, दूसरी बार इसे कभी नहीं चलाया गया। तो उनके जो बेटे थे महाराजा सूरजमल के, महाराजा जवाहर सिंह, उनके कहने पर इस तोप को एक बार चलाया गया था। और एक बार चलाने के बाद जो इसका चलाने वाला तोपची था, बताया जाता है कि वो तोपची जो था वीरगति को प्राप्त हो गया था, शहीद हो गया था इस तोप को चलाने के बाद, क्योंकि इसका इतना हैवी साउंड था। और लोकल स्तर पर भी यहाँ पर बहुत सारे नुकसान हुए थे। जब लोगों ने इस तोप की आवाज़ सुनी थी, जब ये तोप चलाई गई थी, तो कहा जाता है बहुत सारे लोग बहरे हो गए थे इस तोप की गड़गड़ाहट की वजह से। तो उसके चलने के बाद यहाँ के राजा ने अपनी प्रजा से माफ़ी मांगी थी, कहा था कि जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन उसके बाद ये दोबारा तोप नहीं चलाई जाएगी। तो इस तोप को सिर्फ एक ही बार चलाया गया था। और इसके पीछे एक और कहानी भी है। इस तोप के पीछे कुछ लोग कहते हैं कि ये जो तोप थी, जब दिल्ली पर चढ़ाई की थी, तो इस तोप को तब फायर किया गया था। और दिल्ली यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। तो बताते हैं कि यहाँ से फायर करने के बाद इस कैनन ने और दिल्ली के दरवाज़ों को, दिल्ली के लाल किले के दरवाज़ों को तोड़ दिया था, यानी कि वॉल को तोड़ दिया, दीवारों को तोड़ दिया था, एक तरह से ये समझ लीजिए आप। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि दिल्ली यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, और आपको किसी को भी लगता है कि कोई भी तोप 200 किलोमीटर तक की मार कर सकती है? मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी तोप 200 किलोमीटर तक की मार कर सकती है। और चलो ठीक है, मैं अगर ये मान लूँ कि ये तोप 200 किलोमीटर तक की मार कर सकती थी, तो यहाँ से दिल्ली देखी कैसे गई होगी? ऐसा कौन सा यंत्र था जिससे यहाँ से खड़े होने के बाद दिल्ली का लाल किला देख लिया गया हो, उसका निशाना साध लिया गया हो? लेकिन बहुत सारी कहानियाँ होती हैं चीज़ों के पीछे, बहुत सारी बातें चलती हैं, ये सारी हो सकती हैं। लेकिन ये तोप वाकई में बहुत हैवी है और काफ़ी अच्छी इसकी रेंज रही होगी, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी तोप है।